जवान लड़कियों की लाश डिंकाका नाम के गांव के पास मिली है। घटना के सभी जगहों पर एक घुड़सवार को देखा गया है। आपको मुश्किल से मुश्किल केस सॉल्व करने में भी महारत हासिल है। शायद मैं आपके काम आ सकूं। बिल्कुल आ सकते हो गोगोल। मेरा नाम अलेक्जेंडर बिंक है और मैं यहाँ की लोकल पुलिस का हेड हूँ। डैनिशवस्की, मुझे लगता है तुम मेरी बीवी से मिल चुके हो। लेजा, इन हत्याओं का आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता। यह लगभग 30 साल पुरानी घटना है। मिस्टर गोगोल की क्षमताएं तुम्हारे समझ के बहुत परे हैं मिस्टर पुलिस हेड। एक दुनिया और है, अंधेरी दुनिया, उसमें तुम जा सकते हो। ये तुम्हारा तोहफा है। वेलकम मिस्टर गुरो। हमें हथियारे को हर हाल में ढूंढना ही होगा। आज रात से पूरे डिकांका में नया कानून लागू किया जा रहा है। लगता है तुम कुछ ढूंढ रही हो। जल्दी यहाँ से भागो छोटी चुड़ैल। बुरी आत्माएं गुस्से में हैं। उनकी ताकत 10 गुना बढ़ गई है। घुड़सवार ने 7 में नहीं बल्कि 8 लड़कियों को निशाना बनाया है और 8वीं है लीजा। आई लव यू गोगोल। क्या हम यहाँ पर लड़कियों को मरने के लिए लाए थे मिस्टर बिंक? अभी ये तो वही बताएगा जिसने हमें ये सुझाव दिया था। मुझे अभी के अभी गोगोल चाहिए। हमें चर्च में एक अनुष्ठान करना होगा। तुम घुड़सवार की साथी हो। मुझे उस हत्यारे का नाम बता। मैं वी को बुलाती हूँ। वी। इसकी सांसें नहीं चल रही। आप किस बात से परेशान हैं, पापा? वासिलीना, याद रखना, जो मैं तुम्हें बताता हूँ सिर्फ वही सच है और कुछ नहीं। मिस्टर निकोलाई गोगोल बहुत ही धार्मिक इंसान थे। उनकी आत्मा बहुत ही साफ थी और अगर कोई भी तुमसे उनके बारे में कुछ बुरा कहे, नजरअंदाज करना, यकीन मत करना। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या मिस्टर गोगोल मर चुके हैं? वो मरे नहीं हैं। तुम सच कह रही हो मेरी बच्ची। उनकी आत्मा हमेशा अमर रहेगी। वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। नहीं, आप झूठ कह रहे हैं। वो मरे नहीं हैं। तो बताओ, तुम्हें कोई जगह मिली? हाँ, मिल गई। बहुत खूब। कल सुबह हम लोग दफन करने की रस्म अदा करेंगे। तुम्हें कुछ और कहना है? हाँ सर, कहना तो है, लेकिन बस आप मुझ पर प्लीज नाराज मत होइएगा मिस्टर बिंक। मैं बस समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने इन्वेस्टिगेटर को इस तरह चुपके से दफनाने का फैसला क्यों किया। क्या मिस्टर बिंक वो एक अपराधी है जो उसे जंगल में कुत्ते की तरह दफनाया जाए? ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जिन लोगों की भी मौत फार्म पे हुई थी, उन सभी लोगों को कल दफनाया जाएगा और उन सभी लोगों की मौत इन्वेस्टिगेटर की वजह से हुई। और अगर हमने उन सभी लोगों को साथ में दफनाया तो यहाँ के लोग हंगामा करने आ जाएंगे। यहाँ दंगे भी हो सकते हैं क्योंकि लोग बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। और क्या तुम्हें वो सब कुछ चाहिए?
लेकिन आपने ये फैसला कैसे किया कि जो लड़कियां फार्म में मरी उसमें मिस्टर गोगोल का हाथ था? क्योंकि हमें ऐसा करने के लिए मिस्टर गोगोल ने ही कहा था। आइडिया तो उन्हीं का था, लेकिन ऑर्डर्स तो आपने ही दिए थे। खैर छोड़ो, उम्मीद है कि डॉक्टर ने लाश की जांच कर ली होगी, क्योंकि मुझे अपनी रिपोर्ट के लिए उसका सही कारण जानना है। मिस्टर बिंग, एक बुरी खबर है। डॉक्टर उनके शरीर का पोस्टमार्टम करने से मना कर रहे हैं। और ऐसा करने के पीछे वजह क्या है? अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये बताइए कि आप जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं इस समय ये सब करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूँ। मैं इसका पोस्टमार्टम नहीं कर सकता। ऐसे समय में मुझे डर है कि मैं गलत जांच कर दूंगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। आप बिल्कुल सही स्थिति में हैं डॉक्टर, और ये सब चीज़ नशे में आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। ये सब फिजूल की बातें बंद करिए। मैं नहीं करूँगा। आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप मेरे ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर रहे हैं। मुझे कोई परवाह नहीं। देखिए डॉक्टर बॉमगार्ट, आप अपने आप को संभालिए। डॉक्टर बॉमगार्ट, आखिर आपको हो क्या गया है? वो मेरा यहाँ पे एकमात्र दोस्त था। मैं उसके शरीर को कैसे खोल सकता हूँ? तुम बहुत पत्थर दिल आदमी हो। मिस्टर बिंग, ये तो बहुत गलत है। आपके लोग मेरे मास्टर को अंतिम संस्कार की इजाजत भी नहीं देंगे। अच्छी बात है, बिना जांच के अंतिम संस्कार? क्या? ये बताइए, अंतिम संस्कार कहाँ करना है? चर्च में। और कहाँ? मैंने इसके लिए तैयारी भी कर ली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोगों की नजरों में नहीं आ सकते। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा पाप है। मिस्टर बिंग, अंतिम संस्कार मुर्दा घर में नहीं किया जा सकता। ये सब तो क्रिश्चियनिटी के भी खिलाफ है मिस्टर बिंक। देखिए, आप इन सबसे दूर रहिए। कल सुबह पुजारी कब्रिस्तान में आकर प्रार्थना कर सकता है, बस, और कुछ नहीं। लगता है आप मेरे मास्टर से बदला लेना चाहते हैं। मरे हुए लोगों से बदला नहीं लिया जाता। आप नास्तिक आदमी हैं, बहुत बड़े नास्तिक। हाँ, वो तो मैं हूँ। मैं बेरहम हूँ, नास्तिक हूँ, और सारी लड़कियों की मौत का दोषी भी मैं हूँ। लगता है मेरी मौत भी नजदीक आ चुकी है। बताओ, तुम कहाँ चले गए डियर? उठो और मेरे पास आओ। लगता है मेरा दुख काफी नहीं है जिससे मैं तुम्हारी आत्मा को वापस ला पाऊं। ये कैसे हो सकता है कि ना तुम मरे हो ना जिंदा हो? तुम कहाँ हो? तुम्हें कैसे ढूंढूं मैं? मेरे प्यार की आवाज जरूर तुम्हें ढूंढ निकालेगी, फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। हम सभी पर दया करो हे मेरे ईश्वर, और अपनी महान करुणा से हम सभी के पापों को मिटा दो। हमारे सारे पापों को धो डालो और हमें हमारे पाप से मुक्त कर दो, क्योंकि हम अपने पापों को जानते हैं और हमारे पाप हमेशा हमारे सामने हैं। हे प्रभु, अपने सेवक निकोलाई की आत्मा को शांति दें। अगर उसने अपनी जिंदगी में पाप किया है तो हे परमेश्वर, जो इंसानियत से प्यार करता है उसे शरण दीजिए। उसे नर्क में होने वाले सारे दर्दों से बचाइए। हमें ये सब जल्दी और करना अपने होगा, चरणों में क्योंकि जगह बाकी दीजिए। लाशें भी आती होंगी। सारे पापों को माफ करिए। आमीन। रुकिए फादर,
मुझे अपने दोस्त के लिए कुछ आखिरी शब्द कहने। निकोलाई गोगोल, तुम सच में बहुत तेज दिमाग वाले इंसान थे और तुम दूसरों से। देखिए डॉक्टर, भाषण देने का समय नहीं है। चलो ताबूत नीचे उतारो। तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो जो ताबूत को सड़ी लकड़ी से बनाया। मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। क्योंकि हमें बहुत सारे ताबूत बनाने थे, बाकी ताबूत ताजी लकड़ी से बने हैं। इस राक्षस के लिए इतना ही काफी है। बात को समझने की कोशिश करो। हम लोग क्रिसमस तक यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। संभाल कर। थोड़ा जल्दी करो। रुक जाइए पापा, आप लोग उन्हें जिंदा क्यों दफना रहे हैं? मेरी बच्ची। वो मरे नहीं है, वो जिंदा है। पापा, इसका क्या मतलब है? मैं मर चुका हूं? मुझे माफ कर दो मेरे बेटे। लेकिन किस लिए? उन सभी पापों के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए किए। मैं दोषी हूं। किस बात के लिए पापा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे पापा को खुद को सुधारने में अनंत काल तक का समय लगेगा। वो कभी भी खुद को सुधार नहीं पाएंगे। नरक में उनके लिए ये आसान नहीं है। उनकी आत्मा आग की लपटों में जल रही है, नरक की लपटों में जल रही है, समझ गए? और जब तक वो जलता रहेगा तब तक तुम जिंदा रहोगे। जिंदा रहोगे अंधेरे में। सारा काम सही समय पे हो गया। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपको बचा नहीं पाया। आज इस जगह यहाँ पर आपकी जगह पर मुझे होना चाहिए था मास्टर। मुझे बचाओ, कोई है? मुझे बाहर निकालो।
हे मेरे ईश्वर, लीजा नहीं। लीजा, तुम मुझे मेरा काम करने दो। हमें और दबाव डालने की जरूरत नहीं है। ये सख्त चीजें नहीं खा सकता तो इसके लिए दलिया बना देना, ठीक है? ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस कर रहा हूँ, शुक्रिया। ये सच में चमत्कार है कि तुम अब तक जिंदा हो। देखिए, मैं आप सबको निराश करना नहीं चाहता, लेकिन अगर सच कहूँ तो इसमें चमत्कार जैसी तो कोई भी चीज नहीं थी। ये तो बस 2 दिन की भारी थकान थी। थकान थी? सही सुना आपने। कई बार थकान की वजह से गहरी नींद आ जाती है, जिसे लोग मौत समझ बैठते हैं। असल में 1785 में बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई थी। टुलूज में मार्क्विस डी मेसे 3 दिन की सुस्ती में चले गए थे और फिर अपने अंतिम संस्कार वाले दिन उनकी नींद खुल गई। उनका परिवार काफी हैरान था। उनमें से एक आदमी की तो मौत भी हो गई थी। ईश्वर के काम करने के तरीके रहस्यमय होते हैं। मुझे जाना होगा। याकिम, इन्हें परेशान मत करने देना, ठीक है? चिंता मत कीजिए। लीजा, नहीं और नहीं चाहिए। दलिया तैयार है मैडम। क्या? तुम्हारा शुक्रिया क्रिस्टीना। आपका चेहरा क्यों उतरा है? कुछ बुरा हुआ है क्या मैडम? धन्यवाद। नहीं, सब कुछ ठीक है। सच में? मैंने तुम्हारे बाल बना दिए हैं। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। तुम्हारे कपड़े बदल दूं मैं? तुम भी थक गई होगी ना मेरे साथ खेलकर। मेरी बच्ची, मुझे सच बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? इस बारे में पापा? यही कि वो जिंदा था। बस मुझे पता था। भगवान का शुक्र है और मुझे खुशी है कि चीजें बिगड़ते बिगड़ते बहुत संभल गईं। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। डॉक्टर। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि मिस्टर गोगोल कब तक चल फिर सकते हैं? वैसे मैं अभी पूरी तरह से आराम करने की सलाह दूंगा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। टेसाक, हाँ? 2 सैनिकों को बुलाओ। हाँ? मैंने कहा कि 2 सैनिकों को बुलाओ। हाँ ठीक है, अभी बुलाता हूँ। चलो उठो और कपड़े पहनो। तुमको इसी वक्त गिरफ्तार किया जाता है। या मुझे तुम्हें किसी और नाम से बुलाना चाहिए? कातिल घुड़सवार कैसा रहेगा? लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप किसी गाड़ी के ये नीचे सब क्या कुचल हो रहा दिए है? जाएंगे। ये इसको पागलपन है। लेके आप क्यों जा एक रहे हैं? ईमानदार आदमी पर अत्याचार क्या कर रहे किया है हैं। इसने? हट देखो। जाइए, नहीं तो मैं क्या ये भूल खूंखार जाऊंगा कि आप जानवर है? कौन हैं। हाँ, वो एक खूंखार जानवर है। नाराज मत होइए मिस्टर गोगोल, ये मेरा काम है।
आप लोगों को मेरे मास्टर को छोड़ना ही होगा। आप सबको हो क्या गया है? इसे भी बंद कर दो। हाँ, मुझे भी बंद कर दो आप। मैं अपने मास्टर को अकेले नहीं छोड़ूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है मिस्टर बिंक। आपने ये कैसे तय कर लिया कि मैं ही घुड़सवार हूँ? ये सब अब जांच से ही पता चल पाएगा कि तुम घुड़सवार हो या उसके कोई साथी। लेकिन अभी के लिए मुझे बताने में खुशी होगी कि वो सभी लड़कियां जिन्हें हमने तुम्हारी सलाह पर हमने उन्हें फार्म भेजा था ये सोचकर कि वो वहां पे सुरक्षित रहेंगी, लेकिन वो सारी लड़कियां मर गईं। क्या मर गई? आपका क्या मतलब है? तुम अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लेते हो और किसी को शक भी नहीं होता। ये तो एक बच्चा भी समझ सकता है कि उन सभी हत्याओं में तुम शामिल थे। सिर्फ मैं, तुम और मेरे 4 सैनिक ये जानते थे कि लड़कियां फार्म पे होंगी और उस घुड़सवार के साथ संबंध सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा था, वरना उसे कैसे पता चलता कि वो सब कहाँ है? हम गांव की लड़कियों को डिकांका के पास एक फॉर्म पर भेज रहे हैं। आपकी पत्नी को भी वहां जाना चाहिए। मेरे पास दूसरा आइडिया है। डेनिशेवस्की। मिस्टर बिंक, उसे भी ये सब पता था। देखिए मिस्टर बिंक, मैं बस काउंट डेनिशेवस्की को मनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो लीजा को बाकी लड़कियों के साथ फार्म पर भेज दे। मैं बस इतना ही चाहता था मिस्टर बिंक। आपको तुरंत उसे हिरासत में लेना चाहिए। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है। तुम उसे फंसाना चाहते हो क्योंकि उसकी पत्नी पर तुम्हारी नजर है। ऐसा कुछ भी नहीं है मिस्टर बिंक। आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नहीं, गलती तो मैंने की थी तुम पे भरोसा करके। मेरी बात सुनिए मिस्टर बिंक। काउंट डेनिशेवस्की ही कातिल है। उसने 7 लड़कियों की बेरहमी से हत्या की और उसकी आखिरी शिकार मिस्टर बिंक लीजा होगी। वो उसे मार डालेगा। तुम उदास हो जलपरी? तुम मुझे देख सकते हो? मैं कोई अंधा नहीं हूं। लेकिन सिर्फ मेरे चुने हुए लोग ही मुझे देख सकते हैं। वो दूसरे लोग होंगे। तुम डरो मत। तुम्हारे लिए एक काम है। मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूं। मैं समझ सकता हूं ओक्साना कि तुम्हें मिस्टर गोगोल के प्यार की चाह है। वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन अब वो मेरे रास्ते में आ रहा है और मैं नहीं चाहता कि मुझे उसकी जान लेनी पड़े। लेकिन तुम ओक्साना गोगोल की जान बचा सकती हो और उसका दिल तुम जीत सकती हो। लेकिन ये होगा कैसे? वो जिंदा है और मैं मरी हुई हूँ। मैं तुम्हें दे सकता हूं एक और जिंदगी। मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर सकता हूं ताकि गोगोल तुमसे प्यार कर सके और फिर इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दे। लेकिन तुम ये क्यों चाहते हो? बिल्कुल, हर चीज की एक कीमत होती है ओक्साना। जो भी इंसान पुनर्जन्म की रस्म अदा करता है वो दोबारा से औरों की तरह जी सकता है और मरने के बाद वो इंसान सीधा नर्क जाएगा। अपनी पूरी जिंदगी अपने प्यार के साथ गुजारने के बाद ये तो अच्छी बात है ना? और अगर गोगोल मेरे प्यार में नहीं पड़ा तो? वो तुम्हारी पत्नी से प्यार करता है और तुम्हारी पत्नी उससे। लीजा की चिंता मत करो, वो फिर से कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी, कभी भी नहीं। तो फिर मैं तैयार हूँ। सुनिए, मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर बिंक, लेकिन मैं आपकी सोच के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं चल सकता हूँ। आपने मिस्टर गोगोल को गिरफ्तार कर लिया है
लेकिन क्यों? मैंने गोगोल को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो एक चालाक, धोखेबाज, खूंखार हत्यारा है। मिस्टर बिंक, इसका मतलब आपकी नजरों में गोगोल एक घुड़सवार कातिल जादूगर है? नहीं, वो कोई जादूगर नहीं है। लेकिन डॉक्टर की बताई हुई थकान और बेहोशी वाली बात से मुझे लगता है कि उसने जादुई चालों में महारत हासिल कर ली है, ठीक सर्कस के लोगों की तरह जो मेले में भीड़ को खुश करते रहते हैं और लोगों को बहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लड़कियों की हत्या मिस्टर गोगोल के आने के बहुत पहले हो गई थी, आपको याद तो है ना? ये बताओ, हम कैसे जानते हैं कि हमारे आने से पहले वो कहाँ था? ये सब उसका बस बिछाया हुआ एक जाल था। लेकिन हमें पता है वहाँ पर मिस्टर गुरो और मिस्टर गोगोल गए थे। दुर्भाग्य है कि मिस्टर गुरु मर चुके हैं और इसलिए मुझे डर है कि वो इस घटना पर कोई जवाब नहीं देगा। भगवान तुम्हें नर्क की कढ़ाई में जलाएगा। हमें बाहर निकालो, हम निर्दोष हैं। याकिम, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सर, आप शांत कैसे रह सकते हैं? निर्दोषों को परेशान किया जा रहा है और ये हमेशा से होता आ रहा है। फिर वो आपको सजा देंगे और आपको फांसी दे देंगे। आपको लगता है कि तीसरी बार भी जिंदा हो सकेंगे? तीसरी बार? मुझे लगता है आपने कुछ गलत सुन लिया। मैंने ठीक सुना है। तुमने कहा तीसरी बार। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? क्या ये सब भी मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, मेरे जन्म से? तुम सिर्फ पैदा नहीं हुए थे बल्कि तुम्हें चुना गया था। तुम जिंदा रहोगे डाकवन। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे। याकिम, मुझे सब सच सच बताओ। जैसा आप कहें सर, मैं मना करूंगा, लेकिन आप मानेंगे कहाँ? मुझे लगता है आप जानते हैं कि आपसे पहले आपके दोनों बड़े भाई मरे हुए पैदा हुए थे। जब आपकी माँ तीसरी बार गर्भवती हुई थी तो आपके पिता पहले से ही बहुत ज्यादा चिंता में थे कि आप भी मरे हुए पैदा होंगे। और उसी समय एक खास इंसान हमारे मोहल्ले में रहने के लिए आया था। आपके पिता ने उसके साथ व्यापार शुरू कर दिया। वो इंसान दिखने में बहुत ही अजीब सा था, सच में बहुत ही अजीब था। किस तरह से अजीब था? उसकी, मैं अब ये बात आपको कैसे बताऊं? उसकी नाक नहीं थी, मानो किसी जादूगर ने उसकी नाक को गायब कर दिया हो। नाक नहीं थी? और फिर जब आपके जन्म का समय आया और उस अम्मा ने आपको आपके माँ के गर्भ से निकाला तो आप जिंदा नहीं थे। ये सांस नहीं ले रहा। अभी भी मैं डर जाता हूं उसे याद करके। उसकी बदबू ऐसी थी जैसे वो किसी गीली नर्क जैसी गुफा से आया हो। तुम जिंदा रहोगे अंधेरे में। क्या उसने ये कहा था? तुम जिंदा रहोगे अंधेरे में? हाँ, बिल्कुल यही कहा था। मैंने ये पहले कभी क्यों नहीं सुना? आपके पिता ने हमें साफ साफ कह रखा था कि भूल जाओ कि तुमने अभी अभी यहाँ क्या देखा है। और वो नाक कटा इंसान, क्या वो वापस आया था? नहीं, वो फिर कभी नहीं आया। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करो। वो राक्षस कहीं का, उसके कारनामों के बारे में उसने हमें कभी पता नहीं लगने दिया। यहाँ तक कि नशे में भी वो सिर्फ हथियारों को पकड़ने के बारे में ही बात करता था और पता चला वो खुद हत्यारा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शिकार को गुमराह करने का आसान तरीका क्या है? उसे अपने हिसाब से चलाना, क्योंकि जानवर अपने शिकार का शिकार करते समय खुद को छिपा लेता है, जैसे कि ये छिपा है, कानून का एक अधिकारी बन के। हाँ, मैं जितना इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही मुझे समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। मिस्टर बिंक, एक और बात है जो मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। मिस्टर इन्वेस्टिगेटर ने फार्म पर आखिर लड़कियों की हत्या कैसे की? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर तो उस समय चर्च में थे। मिस्टर बिंक, देखो, मुझे यहाँ पे व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने मुझे यहाँ नियुक्त किया है। उन लड़कियों की मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ।
वो या तो घुड़सवार है या उसका साथी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। समझ गया। अब यहाँ क्या चल रहा है? हमें बस यही चाहिए था। ये बताओ कि हमारे पास कितने गार्ड बचे हैं? सिर्फ 2। चलो। लगता है विद्रोह हो रहा है। अगर ये शांति से नहीं माने तो हमें गोली चलानी होगी। हम यहाँ पर गोली नहीं चला सकते। यहाँ पर इनके साथ बच्चे भी हैं। ठीक है फिर। सभी लोग चुपचाप वापस अपने घर चले जाइए। हम उस राक्षस के बिना नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, यहाँ कोई राक्षस वाक्षस नहीं है। ये झूठ बोल रहा है भाइयों। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था जब इन्होंने मिलकर उस जादूगर हत्यारे को गिरफ्तार किया था। मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ कोई जादूगर नहीं है। वो कानून का मुजरिम है और उसे किसी को सौंपा नहीं जाएगा। वो इस समय रशियन अंपायर की सुरक्षा में है और उसे जज के सामने पेश किया जाएगा। और हमें पता है कि किस जज की बात की जा रही है। हमें हमारी बेटियों का बदला चाहिए। उसे हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम इस झोपड़ी को ही जला देंगे। खबरदार! ये किसने कहा? क्या तुम सब लोग विद्रोह चाहते हो तो मैं तुम सबको साइबेरिया भेज दूंगा। मैंने कहा, क्या कर लोगे तुम? हाँ? उसे हमारे हवाले करो या हम उसे खुद ढूंढ लेंगे। आप ठीक तो हैं मिस्टर बिंक? हम उसे आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अब हम शांति से काम नहीं, लाइटर चला दो, उसे बाहर निकालो। वकूला, गोगोल, लोगों ने विद्रोह कर दिया है। वो गोगोल को मार डालेंगे। और अधिकारी कहाँ हैं? किसी का कुछ भी पता नहीं। मेरे मास्टर को जाने दो, वो पूरी तरह से निर्दोष है। लड़की अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम्हें भून दिया जाएगा। समझ गए? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम सबको सजा हो गया। ठीक है मेरे भाइयों, क्या इस राक्षस को जला दिया जाए? ये अपनी आंखों से इसको जलता हुआ देख रहा है। तुम ये सब क्या कर रहे हो राक्षसों? जान नहीं पर अपनी भी लेनी चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। हम सबके साथ बहुत मिस्टर गोकुल को बचा लो, उनकी जान बचा लो। हमें बारिश दे दो, ये आग बुझ जाए। मेरी पुकार सुन लीजिए। ऊपर वाले, हमें बारिश दे दो। मिस्टर गोकुल की जान बचा दो, बारिश दे दो। क्या करेंगे? कैसे मारेंगे? बिजली नहीं चाहिए। ये बारिश आग बुझा देगी। अब हमें क्या करना चाहिए भाइयों? फांसी देते हैं। रस्सी लाओ। क्या हुआ इसे? क्या हुआ? ये बिल्कुल ठीक है वकूला, ये बस बेहोश हुई है। उठाओ इसे।
शैतान का वक्त अब पूरा हुआ। अब समय आ गया है तुम्हें नर्क भेजने का। ये सारा तमाशा अभी के अभी बंद करो। मिस्टर गुरु, ये मेल मिलाप की बातें हम बाद में करेंगे मिस्टर गोगोल। हाँ तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि शांत रहें और ऐसा कोई भी काम करने से बचे जिससे बाद में आपको पछताना ना पड़े। मैंने तो अभी बस सिर्फ एक गोली चलाई है और मेरी इस खूबसूरत बंदूक में अभी भी 10 गोली बची है। इसे फिर से लोड करने में 3 सेकंड लगते हैं। अगर आप में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना आप में से 10 लोग कब्रिस्तान में मिलेंगे और बाकी के लोग, जैसा कि मिस्टर बिंक ने सही कहा कि आप लोगों को विद्रोही के तौर पर साइबेरिया भेजा जाएगा। इसीलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि यहाँ से दफा हो जाओ बेवकूफो। इसके पहले कि हमारी जान से चले जाते हैं। क्या ही कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। हमारी बात तो सुननी चाहिए। हाँ चलो, गोली हमारे ऊपर भी चलाई जा सकती है। पर इसको तो छोड़ेंगे नहीं। तो फिर बताइए कैसे हैं आप मिस्टर गोगोल? सच बताना, मेरी याद आ रही थी ना? लेकिन आप उस दिन मिस्टर गुरु कैसे बच गए थे? उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमसे कोई चीज छूट रही हो और बस वही सबूत ढूंढने के लिए मैं हन्ना के घर गया था और मुझे वहां पर वही घुड़सवार मिला और हम दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। तो वेलकम मिस्टर गुरु। मैं घायल था पर जिंदा था और जब आग लगी तो वो घुड़सवार कहीं गायब हो गया और फिर मुझे एक ख्याल आया कि वो भी यही सोच रहा होगा कि मैं मर चुका हूँ। इसीलिए अब मेरे पास दूर से नजर रखकर सब कुछ बारीकी से देखने का बहुत बढ़िया मौका था। निकोलाई, मैं बहुत खुश हुआ था जब तुमने मेरे सामान के साथ एक गाड़ी सेंट पीटर्सबर्ग वापस भेजी थी, लेकिन मैंने उसे आधे रास्ते में रोक दिया और मैंने तुम्हें नया इन्वेस्टिगेटर बनाने का ऑर्डर जारी कर दिया था। तो मतलब आप इस पूरे समय यहाँ ही थे? हाँ, मतलब बस पास में ही था। और आपको बीच में आने का ख्याल नहीं आया? आपको पता है कि जब आप ये खेल खेल रहे थे तब यहाँ का हाल बदतर हो चुका था और तब तक 9 लड़कियां मारी गईं और हमारे आदमियों की तो गिनती तक नहीं है कि कितने मारे गए। अगर ये सब मेरे हाथ में होता तो उन्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दांव पे लगा देता, लेकिन मुझे इसका अधिकार नहीं था, इसलिए मैं उस समय कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन बस कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें भी पता होनी चाहिए। हालांकि अगर सच कहूं तो मैं तुम्हारी तहकीकात को काफी करीब से देख रहा था और मैं यकीन के साथ कहूं तो सच में तुम सबने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। मुझे इस बात का भी यकीन है कि तुम लोगों को इसका इनाम जरूर मिलेगा और तो और मुझे ये भी लगता है कि अब इस समय तुम लोगों के पास एक खास संदिग्ध भी है। हाँ, मुझे पूरा यकीन है काउंट डेनिशेव्स्की असली घुड़सवार है और अगर हमने उसे नहीं रोका तो उसका आखिरी शिकार लीजा हो सकती है। अगर वो सच में सिर्फ त्योहारों के दिनों में ही आके हत्या करता है तो अगला त्योहार बस 3 दिनों के बाद बस आने ही वाला है और इस हिसाब से हमारे पास उसे रोकने का पूरा समय है। हथियारों और दरिंदों को पकड़ सकते हैं। मैंने प्राचीन त्योहारों के दिनों की अच्छे से पढ़ाई की है। कई लोग भूल चुके होंगे लेकिन वो अभी भी मौजूद है। आप क्या कह रहे हैं? अगला जो भूला हुआ त्योहार है वो नाइट ऑफ सेलेस्टियल स्वरोग है और ऐसी मान्यता है कि उस दिन स्वर्ग की शक्तियां बुराई को सजा देती हैं। और ये रात कब आने वाली है? अफसोस आज ही रात। क्या कहा आज रात? कमर कस लो, वहाँ के लिए हम लोग अभी रवाना हो रहे हैं। वैसे निकोलाई, क्या तुम्हारे पास मेरा वो संदूक पड़ा होगा? हाँ रखा है, लेकिन ये खाली है। हमने इसमें से सब कुछ निकाल दिया था। फिक्र मत करो गोगोल, कई बार जरूरी चीजें संदूक के अंदर नहीं बल्कि वो चीजें संदूक के बाहर होती हैं। और आपको ये संदूक का हैंडल क्यों चाहिए? मुझे लगता है कि आज रात अगर मुझे इसका इस्तेमाल करने का मौका मिला तो तुम्हें इसका भी जवाब मिल जाएगा।
लीजा, लीजा। हाँ तो मिस्टर विंक, कुछ मिला क्या? यहाँ पर कोई नहीं है। कहाँ गई वो? हमने हर जगह देख लिया है। शायद वो उसे किसी सीक्रेट जगह पर लेके गया है। नहीं, ये वही हवेली है जो मेरे सपने में आई थी। और ये हवेली कहाँ पे है? तुम्हें लगता है कि वो दोनों हवा में कहीं गायब हो गए? बाप रे, ओक्साना, ये बताओ कि ये लड़की कौन है? ये आपको भी दिखाई दे रही है। तुम्हारा मतलब क्या है? ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है? अच्छा होगा तुम सब यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। देखो, तुम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। मैंने कहा चले जाओ। मैंने सोचा नहीं था कि घुड़सवार को मारना इतना आसान होगा, वो भी एक गोली से। गरम। मैं जिंदा हूँ। मैं गरम हूँ। मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ। लीजा, ये किस तरह का ड्रामा है? हो गया। 12 लड़कियां और इसे पुनर्जीवित किया गया। क्या 12? और एक और?
याद रखना छोटी बहन, तुम कभी भी मुझे हरा नहीं पाओगी। मैं तुम्हारी तरह बूढ़ी नहीं हूँ जिसे कोई पसंद ना करे। क्या कहा? छोटी नागिन? छोड़ो उसे, तुम्हें अपने पिता से जाकर मिलना चाहिए। हम आ रहे हैं। माफ करना पिताजी, देर हो गई। अरे फिर से तलवारबाजी कर रही थी क्या? ये तो पाप जैसा है बेटी। लेकिन आप ही ने हमें सिखाया है। लड़कियां जितनी बड़ी हो जाती हैं वो उतना ही बच्चों की तरह व्यवहार करती हैं। देखो मारिया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैंने तुम्हारे लिए मंगेतर ढूंढ लिया है। वो रहे तुम्हारी किस्मत। मोई से शिलो शेरनी हाइव से। इनकी पत्नी पिछले साल ही गुजर गई है। देखो अब इस बार इनको मना मत करना। पिताजी, मैं इस दादा की उम्र के बुड्ढे से शादी नहीं करने वाली हूँ। मारिया, बकवास बंद करो। ये बहादुर, अमीर और मास्टर है। वो एक अच्छा पति साबित होगा। और जब हम लौटेंगे तो तुम्हारी शादी हो चुकी रहेगी। लेकिन पिताजी, मेरी बात मानो, वरना तुम बूढ़ी नौकरानी बन जाओगी। मेरे कज़ाक भाइयों, आप लोगों को पता नहीं कि बर्बर पोलैंड का एक गिरोह हमारे यूक्रेनी खेतों को नष्ट कर रहा है। और उनका लीडर एक खोई हुई आत्मा है, एक चोर और हत्यारा, कासिमिर, वो भी मासोविया का। वो कहते हैं कि वो एक जादूगर भी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये सब एक कोरी बकवास है। लॉर्ड हैटमैन ने मुझे कासिमिर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया है और फिर अपराधी को सबके सामने फांसी दी जाएगी उसके सभी बुरे कामों के लिए। और हम उन सभी लोगों को ऐसी मार मारेंगे कि वो लोग अपनी शक्ल दिखाने यहाँ पे दोबारा कभी नहीं आएंगे और अपनी नाक और कोनी अड़ाने के लिए। तो ठीक है मेरे साथियों, चलो जीत कर आते हैं। चलो, बिल्कुल जीतेंगे। उस बुड्ढे से शादी करने से अच्छा है मैं अपनी जान दे दूं। बकवास करना बंद करो, वो इतना भी बुरा नहीं है। तुम्हारे लिए ये सब कहना आसान है, तुम्हें उसके साथ जिंदगी नहीं बितानी। तुम भी कभी किसी बुड्ढे के साथ शादी नहीं करोगी। मुझे लगता है मैं कभी शादी ही नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं किसी से प्यार नहीं करती, पता नहीं कैसे। हद है, मतलब मैं जिसे पसंद नहीं करती उससे शादी कर लो, लेकिन तुम नहीं। वहाँ देखो। ओस्ट्राप, क्या हुआ तुम्हें? उन्होंने हमें हरा दिया, हमारा सफाया कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? पिताजी कहाँ हैं? लॉर्ड डेनीला और तुम्हारा मंगेतर मोही से ही उस शापित मासोविया के कासिमिर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन लगता है वो सच में कोई जादूगर है। किसी भी गोली से नहीं मरता, ना तलवार से ना तीर से। उसने मोही से ही और उसके घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए और काट डाला लॉर्ड डेनीला के सर को और उसे एक कील पर टांग दिया। फिर उन्होंने किनारे पर पहुंचकर किले को कब्जे में कर लिया। वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं, भाग जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुमने सुना उसने क्या कहा? अपना सामान समेटो और निकलो यहाँ से। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? याद है आपने हमें बताया था कि जंगल में एक बड़ी डायन रहती है? हाँ, रहती तो थी, पर पता नहीं वो जिंदा होगी या नहीं। कहाँ मिलेगी वो?
हम तुमसे विनती कर रहे हैं, हमारी मदद करो। क्या उस जादूगर को हराने का कोई तरीका है? जादूगर मर नहीं सकता। उसकी काली शक्ति बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे वश में करने का बस एक ही तरीका है। अगर तुम इस जादुई अंगूठी को जादूगर के गर्दन में डाल सकती हो तो वो तुरंत अपनी शक्ति खो देगा, और जब तक ये अंगूठी उसके गर्दन में रहेगी वो अमर रहेगा। रुक जाओ, तुम्हारे मन में एक गलत भावना है बदले की। बदला तुम्हें पापी बनाता है, इससे तुम्हें खुशी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन ये तुम्हें हर तरह की परेशानी में डाल सकता है, समझी? ईश्वर तुम्हें अपनी त्रिमूर्ति की शक्ति से दंडित करेंगे। लौट जाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन लीजा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे ऐसा करना पड़ा जिंदा रहने के लिए। निकोलाई, काम बन गया। तो जेंटलमैन, ये अंगूठी सभी तरह के जादूगरों और चुड़ैलों को वश में कर देती है, और ये दुनिया में सिर्फ एक ही है। मुझे लगा था मुझे ये कभी नहीं मिलेगी, और तभी अचानक से मुझे ये मिल भी गई, एक पुरानी सी कबाड़ की दुकान में। उस बेवकूफ को इसकी असली कीमत का पता ही नहीं था, तो मैंने उसके साथ सौदा किया और ये संदूक और अंगूठी सिर्फ आधी कीमत पे उससे खरीद ली। मिस्टर गोगोल, लेकिन आपका मुंह क्यों लटका है? इस पर दया रही है क्या? मेरा यकीन करो, अगर ये फिर से घुड़सवार बन गई तो ये किसी पर भी दया नहीं करने वाली। जरा देखो तो दोस्तों, लगता है कि ये जवान घुड़सवार लड़की जाग चुकी है, हालांकि शायद ये इतनी भी जवान नहीं है। ऐसे सवाल पूछने के लिए मैं माफी चाहूंगा मिस डेनिशेव्स्काया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि असल में तुम्हारी उम्र क्या है? अंदाजा लगाने दो, शायद से 180 साल के आसपास। मैंने सही कहा ना? क्या 180 साल? ये कैसे हो सकता है? स्वर्ग और पृथ्वी में बहुत कुछ है जितना तुम्हारी फिलॉसफी जानती है, उससे कहीं ज्यादा। बाइबल में लिखा है, तुमने पढ़ा नहीं? वैसे यहाँ सच में तुम्हारी उस बंद गुफा से कहीं ज्यादा सुकून है। यहाँ तुम्हें सर्दी हो सकती है, नाक भी बह सकती है, चुड़ैलें छींकती हैं या नहीं? नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो। उस लाश को अभी के अभी बाहर लेकर जाओ, पता नहीं कब उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाए। हमारे लोगों को बुलाने के लिए जितनी जल्दी हो सके किसी को तुरंत गांव भेजो, और मुझे उस कैदी को सेंट पीटर्सबर्ग भेजने के लिए एक गाड़ी चाहिए। क्या आप अपराधी को यहाँ से ले जाना चाहते हैं? क्या आपको मुझे याद दिलाना होगा कि मुझे पूछताछ करके एक रिपोर्ट तैयार करनी है? मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त करता हूँ, मैं इससे खुद ही पूछताछ कर लूंगा। इस पूछताछ में मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। और मैं भी। और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरी तहकीकात पर ध्यान दो। लाश को बाहर लेकर जाओ। मिस्टर बिंक, मिस्टर गोगोल, यहाँ सबसे जवान होने के नाते मेरी मदद के लिए जल्दी से गांव की ओर जाओ। लेकिन मिस्टर गुरु, बात यह है कि मैंने कह दिया नहीं। पापा, क्या मिस्टर गोकुल जिंदा है? हाँ मेरी बच्ची, मिस्टर गुरु ने उन्हें बचा लिया। आपको नहीं लगता मेरी बारिश ने उन्हें बचाया था? क्या आपने देखा जब मैंने बारिश को बुलाया और वो आ गई? मैंने बारिश बुलाई थी। अगर मैं चमत्कारों में विश्वास करता तो मैं मान लेता कि वसीलीना ने ये सब किया है। कुछ मंत्र फुसफुसाए और बारिश हो गई। मेरी बेटी सिर्फ पवित्र प्रार्थनाएं करती है। गोगोल के लिए भी उसने वही किया था। ये कोई जादूगरनी नहीं है, वो एक पवित्र आत्मा है। तो हमें किसी शैतानों की शक्ति में शामिल मत करो।
मेरी गुड़िया कह रही है कि आप डॉक्टर को झूठ मूठ का डांट रहे हैं। बहुत हुआ। इस तिनके के ढेर ने कुछ नहीं कहा है। वखोला, अचानक से तुम्हें ये क्या हुआ? देखो, तुम उसे ऐसे मत डराओ। वसीलीना तुम्हारी बेटी है, वो कोई जादूगरनी नहीं है। अच्छा सुनो, आज कोलाई गोगोल की अच्छी सेहत के नाम दो जाम हो जाए। चलो चले, आओ, आ जाओ। तो अब हम उस शैतान कासिमिर तक कैसे पहुंचेंगे? वहां तो पहले से ही हवस के भूखे खड़े हुए हैं। तो अब एक जवान बंधक उन्हें रिझाएगी, और क्या। ये अच्छी तरकीब है। और बंधक कौन बनेगा? तुम और कौन? चलो चलो चलो, वहाँ निगरानी रखो। जी हुजूर। देखो, मैंने उसे समझा दिया है। हाँ, ये वहाँ पे 4 पहरेदार पहरा देंगे, ठीक है? ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नाम बता दो। कल के लिए तैयारी भी करनी है। तुम वहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो, उठाओ इसे। जी। अरे कल की बात कुछ याद है? अरे कल तो मुझे बहुत मजा आया। हाँ। अरे छोड़ो वो क्या, हम लोग कल सुबह निकलने वाले हैं। अरे क्या कर रहा है तू? हाथ चला, हाथ चला। ठीक है। रुको, कौन हो तुम? मैं एक बंदी लाया हूँ लॉर्ड कासिमिर के लिए। छोटा मुंह बड़ी बात लॉर्ड, लेकिन आपके दिल बहलाने के लिए एक लड़की लाया हूँ। तोहफा पसंद आया? शाबाश, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। वो पहले ही मिल चुका है। तुम ठीक हो? हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम बुरा ना मानो तो मैं कुछ खा लूं? तुम्हें तो पता ही ये कितना मुश्किल काम है, और सच कहूं तो मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। वैसे तुमने सच में हमें बहुत ज्यादा भगाया है घुड़सवार। शर्म की बात है कि हमें ये लगा कि तुम्हारा पति ही वो हत्यारा है। डेनिश वेस्की कभी मेरा पति नहीं था। वो नौकर था मेरा। 30 साल पहले मैंने एक इंसान की तलाश शुरू की थी जिसे एक खास तरीके की दवाई बनानी आती थी, जो सबसे अलग थी, जो मुझे एक लंबे समय तक इंसानी शरीर में रहने में मदद कर सकती थी, जब मैं पूरी तरह काले घुड़सवार में बदल चुकी थी। डेनिश वेस्की ही वो इंसान था। पॉलिश जादूगरों के कुछ प्राचीन शब्दों से जब हम पहली बार मिले थे तो वो सिर्फ एक लड़का था। मुझसे प्यार करने लगा, लेकिन मुझे उससे कभी भी प्यार नहीं हुआ।
और इसीलिए उसने मुझसे इजाज़त मांगी कि वो मेरे साथ रह सके और अपनी आखिरी सांस तक मेरी सेवा कर सके। फिर तो उसकी तारीफ करनी होगी, उसने अपना वादा निभाया। बहन, क्या अब हम थोड़ा आराम कर लें? चलो आज रात उस चट्टान पर काटते हैं। मुझे लगता है कि दुश्मन अब हम पर हमला नहीं करेंगे जब तक उन्हें पता चलेगा कासिमिर वहाँ नहीं है। हम फार्म पर वापस पहुंचकर इसे सौंप चुके होंगे। इसे हम वहीं ले चलते हैं और उस दुष्ट आत्मा को उसकी सजा मिल जाएगी। तुम्हें क्या लगता है वो उसके साथ क्या करेंगे? पहले इसके शरीर को तोड़ा जाएगा, फिर इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मतलब ये कुत्ते की मौत मरने वाला है। मारिया, जल्दी करो ना, अंधेरा होने वाला है। जरा संभल कर सोना। शांत रहो। मुझे कुछ कहना है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुमने मेरे पिता को मारा है। क्योंकि वो मुझे मारना चाहते थे। ये जंग है। सुनो नास्तिक कहीं के, ये चिकनी चुपड़ी बातें मत करो। मैं 200 सालों से जिंदा हूँ और इन सब चीजों से थक गया हूँ। जंग और ताकत की लड़ाई, पश्चाताप और प्यार ही मुझे मेरी मुक्ति दिला सकता है। मौका मिलने पर मैं ये सब छोड़ दूंगा। ये सब छोड़कर मैं किसी गुफा में जाकर ईश्वर से अपने पापों की माफी की दुआ मांगूंगा, और तुम्हारे प्यार के लिए भी। मुझे लगता है एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी किस्मत अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें देखने के बाद मैं अब किसी और को देख भी नहीं सकता। तुम्हें चूमने के बाद से मेरे होंठ अभी तक प्यासे हैं। मैं पापी हूँ, ये बात सच है। मेरे पास कई औरतें आ चुकी हैं, लेकिन किसी के भी प्यार ने मुझे पश्चाताप करने पर मजबूर नहीं किया है। मुझ पर एक एहसान करो, मुझे किस करो। मुझे वह एहसास फिर से चाहिए, इससे पहले कि मैं नर्क में जाऊं। बहन, सोने चले जाओ। इस पर मैं नजर रखती हूँ। मिस्टर गुरु को हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी भी मेहनत लगी हुई है और इसीलिए पूछताछ के समय हमें वहां होने का पूरा हक है। बताओ गोगोल, क्या तुम जानना नहीं चाहते? इसका क्या मतलब है? मुझे यकीन है कि यहाँ पिछला दरवाजा होगा। ये लो, पियो। क्या आपको पता है क्रिस्टीना कि मेरे मास्टर मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मिस्टर बिंक ने भी मुझसे ठीक ऐसा ही कहा था। उन्होंने कहा, बेशक तुम एक अच्छे कर्मचारी हो, लेकिन तुम बहुत झूठ बोलते हो। मैंने आखिर उनसे कब झूठ बोला? मैंने हमेशा उनसे सिर्फ सच बोला है। ये तो चिंता का विषय है और मुझे ये सुनकर दुख हुआ। लेकिन वो सब गए कहाँ? वो भी ऐसी अंधेरी काली रात में।
एक अपराधी को गिरफ्तार करने काउंट टानेश्कोव्स्की वही है जो असली खूनी घुड़सवार है। ईश्वर दया करे। ईश्वर दया करे। वो शापित कई मासूम लोगों की मौत का जिम्मेदार है और अब वो अपनी पत्नी मिस टानेश्कोव्स्की को मारना चाहता है। लेकिन लीजा को क्यों? तो वो होगी उसकी 13वीं शिकार। मुझे तो लगता है इस सब के पीछे उसकी जलन सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि उसकी पत्नी मिस्टर गोगोल को पसंद करती है और उससे प्यार भी करती है। और सच तो ये है कि मिस्टर गोगोल भी मिस लीजा को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन तुम इसके बारे में किसी से... बस, बहुत पी ली तुमने। अब तुम होश में नहीं हो। तुम्हें घर जाना चाहिए। सोने का समय हो गया। वसीलिना कहाँ है? मेरी जान, मेरे पास आओ। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। मुझे आजाद करो और मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। मुझे आजाद करो, फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। इस अंगूठी को मेरे गले से उतारो। रुक जाओ। ऐसा मत करो मारिया। उसने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। हकीकत तो यही है। ऐसा लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो, लेकिन मैं प्यार तो कर सकती हूँ और तुमसे बेहतर लड़ती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कब गलत किया? होश में आओ मारिया। लीजा, इस पाप से खुद को बचाओ। मैं उस अंधेरी दुनिया में नहीं जाना चाहता। रुक जाओ। ईश्वर तुम्हें सजा और देंगे। अब मैं तुम्हें सजा दूंगी। अब तुम हमेशा के लिए शापित रहोगी। मैं तुम्हें अंतकाल तक दर्द में रहने का श्राप देता हूँ। अब तुम मर भी नहीं सकती, लेकिन हर 30 साल बाद तुम्हें 12 लड़कियों की बलि देनी होगी और उसमें जो भी पुनर्जन्म ले चुकी होगी। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ स्वरोग के रात तक का ही समय होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम मर जाओगी। नर्क के दरवाजे तुम्हारी आंखों के सामने खुले होंगे और तुम हमेशा के लिए गहना की झील में चलोगी। अलविदा काली चुड़ैल। बारह बार पुनर्जन्म ले चुकी लड़की। इतने ही ना, मैंने इन इलाकों में हुई हत्याओं के रिकॉर्ड को पढ़ा है जो यहाँ पहले ही हो चुकी थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि
मैं कभी भी तुम्हारे तरीकों को समझ नहीं पाया था, लेकिन आखिरकार एक दिन मैं सब समझ गया। मेरी बात ध्यान से सुनो, बीच में मत बोलना, ठीक है? वैसे मैं वो फिर से सींग देखना चाहता हूँ। तो बीते हुए 60 साल पहले तुमने यहाँ दर्जन भर लड़कियों को जान से मारा और तुम्हारी 13वीं शिकार एक मोटी बुजुर्ग पुजारी की पत्नी थी। फिर उसके ठीक 30 साल पहले तुमने फिर से 12 लड़कियों को जान से मार दिया और तुमने जो 13वां शिकार किया वो एक जवान लड़का था। उसके बाद मैंने तय किया कि तुम्हारे 13वें शिकार का क्या रहस्य है जिसे तुम ढूंढ कर मारती हो। और तुम्हें पता है क्या हुआ? मैंने पता लगा लिया। पुजारी की पत्नी अपने आप में ही एक चमत्कार थी। एक बार की बात है, एक शादी में उसके गले में चेरी की गुठली फंस गई थी और वो हांफते हांफते पूरी तरह से नीली पड़ गई थी और सीधे जमीन पर गिर पड़ी। उन्हें यकीन था कि वो मर चुकी है, पर उसी समय अचानक से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसे जोर से हिलाने लगा तो गुठली निकल गई और वो फिर से जीवित हो गई। तो उन लोगों ने उसे पुनर्जन्म कहा, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। 1 महीने बाद वो जंगल में मशरूम और बेरी तोड़ने के लिए गई थी, जहां तुमने उसे जान से मार डाला। असल में घाटी में। तुम मुझसे बेहतर जानती हो, मुझे ठीक करो अगर मैं कुछ भी गलत कहता हूं तो। कजाक के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो घास के ढेर पर लेटा हुआ था जब उसे बिजली का झटका लगा और वो उसी समय मर गया। उसने 30 मिनट तक सांसें भी नहीं ली। फिर किसी अद्भुत तरीके से वो वापस से जिंदा हो गया। है ना चमत्कार? लेकिन वो भी इस चमत्कार से ज्यादा देर तक नहीं बच सका, क्योंकि सिर्फ 2 ही दिनों में वो उसी घास के ढेर पर मरा हुआ पाया गया। तो मैंने इन दोनों मामलों की बारीकी से जांच की और मैंने सोचा, अगर इस तीसरी बार भी घुड़सवार को एक और पुनर्जन्म वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए मैं मिस्टर गोगोल को अपने साथ यहां लाया। मैंने उसकी कहानी सुनी। वो मरा पैदा हुआ था और किसी वजह से वो फिर से जिंदा हो गया। तो मैंने उसे चारे की तरह इस्तेमाल करके घुड़सवार को पकड़ने का फैसला किया, मतलब गोगोल का इस्तेमाल किया। लेकिन किसी वजह से तुमने इस चारे को नहीं चुना। तुमने तो उस बेचारी जलपरी को भी फिर से जिंदा करके उसे वापस मार डाला। तुमने ये सब इतना मुश्किल क्यों बना दिया? पहले वो निकोलाई गोगोल ही होने वाला था। फिर मैंने डेनिश वेस्की से कहा कि वो मेरे लिए कोई और शिकार ढूंढे। मैं इसे नहीं मार सकती थी। ओह तेरी, इसका मतलब देखो, मुझे माफ करना। तुम मुझसे प्यार करती हो। बहुत खूब, मुझे मानना अब होगा। बहुत हुआ। तुम्हें जो करना है करो। मुझे सेंट पीटर्सबर्ग ले चलो। उन्हें मुझे दोषी ठहराकर मारने दो। तुम चाहो तो मुझे फांसी भी दे सकते हो, क्योंकि मुझे लटकाना मुश्किल नहीं होगा। तुम्हें इस दुनिया को छोड़ने की इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि मुझे तुम्हें कानून के हवाले करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मेरे पास तो तुम्हारे लिए एक अलग ही प्लान है। वसीलिना! हमें वो गांव में नहीं मिली तो इस अंधेरे में तो हमें वो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुमसे तो डॉक्टर ज्यादा होश में है। वसीलिना! चुप हो जाओ, वो वहां कहीं है। बस डरना मत। वसीलिना, ये तुमने क्या कर दिया मेरी बेटी? देखो, मैं यहाँ डिंकाका में एक सीक्रेट पुलिस के ऑर्डर पर आया था, और मैं यहाँ काउंट बेकेनड्रॉफ की सीक्रेट सोसाइटी की तरफ से भी हूँ। ये रूस के सबसे ताकतवर लोगों का एक ग्रुप है, जिनके खुद के कुछ नियम और कानून होते हैं। अगर सच कहूँ तो अपने देश के लिए। और तुम्हारे इस ताकतवर देश को आखिर मेरी क्यों जरूरत है? हम दिलचस्पी रखते हैं जीवन के बाद के रहस्य में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हमें वो रहस्य बता सकती हो। अगर मैंने मदद करने से मना कर दिया तो?
तो फिर मुझे इस बात का डर है कि कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकता है। तुम्हारे उस प्यारे जवान राइटर के साथ वो कहीं डूब के मर सकता है या जल के भी मर सकता है। तुम तो जानती हो, अगर मैं चाहूं तो सब हो सकता है। भरोसा किया था, लेकिन आप तो धोखेबाज निकले। पहली बात, चोरी छिपे बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती, और दूसरा ये कि तुमने मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए। अब हम तुम्हारा कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करने वाले, क्योंकि तुमने एक अपराधी को कानून से छिपाया है और इसीलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। पापा, मुझे जादूगरनी होने के लिए माफ कर देना। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे? मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हमेशा पहले की तरह ही प्यार करूंगा। मेरा तो सारा नशा उतर गया। पापा, मेरी गुड़िया कहती है कि मिस्टर गोकुल और मिस्टर बिंग खतरे में हैं। क्या सच में? हमें जल्दी करनी चाहिए। देखो देखो बिंक, मेरी बात सुनो आराम से। हाँ, आराम से। तुम सच में बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हो। तुम जानते हो कि तुम्हें बहुत सी चीजें नहीं पता। मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम जरूर दिलवाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, वादा है मेरा तुमसे, सच में। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। सेंट पीटर्सबर्ग के पुलिस चीफ के तौर पर काउंट बेकेनड्रॉफ का साइन किया हुआ। तो अब ये सब तुम पर निर्भर करता है। जरा सोचो मिस्टर बिंक, तुम अपने देश की सेवा करना चाहते थे और यही वो मौका है। ताकत और अधिकार तुम्हारे हैं, तो कुछ अच्छा करो। तो जैसा कहा जाता है कि चलो आप काम पर लग जाते हैं। तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, हंगामा कर सकते हो, या देश से बाहर निकाल सकते हो, और इससे भी बुरा तुम मुझे फांसी दे सकते हो। ऐसा लगता है तुम्हारे पास अभी कोई चारा नहीं है। पिस्टल को नीचे करो। सही कहा तुमने, मेरे पास रास्ता नहीं है। लीज़ा! ये तुमने क्या किया? वैसे तुमने ही कहा था कि हमें चुपचाप अपने काम पे लग जाना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें देश से बाहर कर दूंगा। मैं तुम्हें पागल खाने में डलवा दूंगा, पागलों के बीच में। ये अंगूठी, मैं तुम्हें इसे ऐसी उतारो। सजा दूंगा कि 200 कोड़े तुम्हारी मुझे चमड़ी को सांस उधेड़ नहीं आ देंगे। रही। मैं तुम्हें जेल में उतारो। सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। बेवकूफ कहीं के, तुम जेल में सड़ोगे, वहीं मरोगे। बेवकूफ कहीं के, तुम मरने की भीख मांगोगे, फिर भी तुम मर नहीं पाओगे, सड़ोगे जेल में। गोकुल,
गोकुल मेरी बात सुनो। मैं विनती करती हूँ तुम इन सब के बीच में मत पड़ो। मैंने कभी भी प्यार नहीं किया था। मैंने सोचा था कि मैं एक पत्थर दिल हूं और कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब तुम्हें पहली बार देखा तो समझ आया प्यार क्या होता है। तुम सुन रहे हो? मुझे तुम्हारी बलि देनी थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया गोकुल। लेकिन तुमने दूसरों को बलि पर चढ़ाया है। तुमने कई लोगों को जान से मारा है, मासूमों को। मैंने खुद ये जिंदगी नहीं चुनी। ये मेरा श्राप है और तुम इसे समझ सकते हो गोकुल। तुम भी शापित हो, तुम एक आम इंसान नहीं हो। हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। हाँ, हम दोनों श्रापित हैं, लेकिन हम एक नाव में सवार नहीं हैं। मैं माफी की भीख मांगती हूँ। मुझे सुधरने का मौका दो। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। हमारे पास अभी भी 30 साल हैं गोकुल, फिर मैं मर जाऊंगी। मैं और किसी को नहीं मारना चाहती गोकुल। 30 साल बाद भी तुम ऐसी ही रहने वाली हो। अब तुम्हें क्या चाहिए बूढ़ी औरत? तुम नागिन हो। मैं उतनी बूढ़ी नहीं, मैं सिर्फ 5 साल बड़ी हूँ तुमसे, मेरी छोटी बहन मारिया। तुम्हारा दिल आखिरी बार कुछ चाहता है मारिया? जी हाँ, मैं इंसानी दुनिया में वापस लौटना चाहती हूँ, बदला लेने के लिए। तो ऐसा ही होगा मारिया। ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? तुम वापस जाओगी और अगर तुम बदला लेने में कामयाब हो जाती हो तो तुम इंसानी दुनिया में रह सकती हो, पृथ्वी पर मेरी सेवा करने के लिए। ये रूप इसलिए है ताकि तुम पृथ्वी पर जीवन के आनंद मानो। जब बदला लेने का समय आएगा तो तुम्हारी जवानी तुम्हें वापस मिल जाएगी। कैसी हो मेरी छोटी बहन? इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार किया है। याद है तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया था। मैं बस इंतजार में थी कि तुम्हें भी कभी किसी से प्यार हो। लगभग पूरे 200 साल बीत चुके हैं और सिर्फ ये लड़का ही तुम्हारा पत्थर दिल पिघलाने में कामयाब हो सका। बहुत शुक्रिया इसका, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अब तुम अपने सामने इसे मरता हुआ देखो। इन्हें मरे हुए 4 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है। मेरे मास्टर का क्या हुआ? यहाँ से सिर्फ मैं आगे जाऊंगी, अंदर कदम भी मत रखना। तुम अकेले अंदर नहीं जाओगी। रुको, मेरी बेटी।
निकोलाई, तुम ठीक हो? निकोलाई, लीसा जल्दी करो और फिर से घुड़सवार बन जाओ। जल्दी करो, उसके खिलाफ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगी। मेरी शक्तियाँ इन सब कामों के लिए नहीं है निकोलाई। मुझे माफ करना निकोलाई, मैं तुमसे रुक जाओ चुड़ैल, मिस्टर गोगोल पर उंगली भी मत उठाना। तुम इन सब में मत पड़ो बच्ची, जाओ अपनी गुड़िया के साथ खेलो। बहुत खूब मिस्टर गोगोल, बहुत अच्छे। छोटी चुड़ैल मेरे हाथ से निकल गई तो अब मुझे बड़ी चुड़ैल से ही काम चलाना पड़ेगा। तो आपको मुबारक हो मिस्टर गोगोल। अब कोई बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि मेरे पास एक ही गोली बची है और इसे मैं तुम पर बर्बाद नहीं करना चाहता। तो अब तुम खुद को संभालो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे कुछ पसंदीदा इंसानों में से एक हो, तो मैं तुम्हें हमारी सीक्रेट सोसाइटी का सदस्य बनने का प्रस्ताव देता हूँ मिस्टर गोगोल। जरा सोच के देखो, तुम देश के सबसे ताकतवर लोगों की गिनती में शामिल हो सकते हो। हाँ, और तुम्हारी किताबें, वैसे मुझे यकीन है कि तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है और हमारी मदद से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। हमारे समय के सबसे ज्यादा मशहूर होने वाले राइटर पुशिकन तो जलन से ही मर जाएगा। तो फैसला करो। मुझे तुम जैसों का साथ नहीं चाहिए, और तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैंने भी यही सोचा था। ये जो जवानी होती है वो समझदारी को खा जाती है। तो अब तुम अपनी ये दुख भरी जिंदगी ऐसे ही जीते रहो, अपने डर और इन अजीबोगरीब सपनों से भरी जिंदगी को। तो अब मैं चलता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक सलाह है। एक दोस्त के नाते मिस्टर गोगोल, ईश्वर ना करे कि तुम कभी भी कहीं भी मेरे रास्ते में पड़ो। मास्टर, भगवान का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। अब सब खत्म हो चुका है। हाँ, क्या हम सेंट पीटर्सबर्ग वापस जा सकते हैं? पापा,
आप मेरे लिए एक नई गुड़िया बना देंगे? जेंटलमैन, यहाँ पर हुई तहकीकात और घटी घटनाएं बहुत ही ज्यादा गुप्त हैं। अब आप सभी एक राज्य के रहस्य के रक्षक हैं। इसका खुलासा करने की सजा बहुत ही दर्दनाक है। ठीक है, शहीदों को याद किया जाएगा और घायलों के जल्दी ठीक होने की दुआ करता हूँ। मिस्टर गोगोल, मुझे लगता है कि आप कुछ समय तक डिंग काका की घटना को आसानी से भुला नहीं पाएंगे। हम जल्दी ही मिलेंगे। मिस्टर बिंक एक सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन लोग अब सम्मान की चाह खोते जा रहे हैं। मिस्टर बिंक ने हमेशा ही बुराई के सभी रूपों से लड़ाई लड़ी है। उन्होंने इससे कभी समझौता नहीं किया। अच्छे लोग आते हैं और चले जाते हैं, फिर भी बुराई अपनी जगह पर बनी रहती है, जिंदा रहकर और आगे बढ़ती रहती है। इसीलिए हम सब सिर्फ ईश्वर से न्याय की उम्मीद करते हैं। वो सभी लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देगा। मुझे यकीन है कि वो ऐसा जरूर करेंगे। जीने का क्या मतलब है यदि उम्मीद ही नहीं? मिस्टर गोगोल, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा मिस्टर गोगोल। शुक्रिया। वाकुला, वसीलिना का ध्यान रखना। भगवान तुम्हारा भला करे। मैं सामान लेकर आता हूं। अलविदा निकोलाई गोगोल। लेकिन अलविदा क्यों? ईश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे डॉक्टर बॉमगार्ड। कुछ समय से मेरा यकीन पक्का हो गया है कि ईश्वर जैसा कुछ नहीं होता। हालांकि कभी कभी मैं विश्वास करना चाहता हूं कि वो होते हैं। ये तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें मेरी याद आती रहे।
आपको इस हालत में देखकर मेरा दिल टूट जाता है। ये सिर्फ 2 हफ्ते की बोतलें हैं। क्या आप कहीं जा नहीं सकते थे खाना खाने के लिए? तो क्या अब आप आगे कुछ नहीं करेंगे? यहाँ से जाओ याकिम। मुझे ये सब साफ करने दीजिए। याकिम बस चले जाओ। शुक्रिया। सर, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आपका शुक्रिया। हेलो मिस्टर, क्या आप मेरी डायरी में कुछ लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। किसके लिए लिखना है? क्या ये आप हो पुष्किन? हाँ बिल्कुल, और कौन होगा? तुम दुष्ट मिखाइल। मिलो मेरे दोस्त और लड़ाई के साथी से, मिखाइल लरमोंटोव। हेलो। एक जवान और बहुत ही होनहार पोएट। हेलो। गोगोल, मैंने तुम्हारी अभी किताब पढ़ी थी। वो इतनी कमाल की थी कि मैं अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं आ पाया। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ बात करने आया हूँ। क्या मिस्टर गुरो का नाम सुनकर तुम्हें कुछ याद आता है? हाँ। फिर तो शायद तुम काउंट बेंकेड्राफ की सीक्रेट सोसाइटी के बारे में भी जानते होगे, और उनके दोस्तों को भी। हाँ, बदकिस्मती से। हमारा ग्रुप उनके खिलाफ लड़ाई कर रहा है। क्या तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? आपका ग्रुप? मैं तुम्हें ये सब डिनर पे समझाऊंगा, और साथ में एक वाइन की बोतल के साथ। चलो कुछ खाते हैं गोगोल, मुझे बहुत भूख लगी है।
начнем с того, что поднимем нам веки и станем видеть, как есть. У нас есть все, что нужно героям. Ведро хлебов и страшная месть. Так выпейте, и вам станет легче. Стакан вина, и все впереди. Но не дай вам Бог, не дай вам Бог когда-нибудь стать у нас на пути. А царь небесный сидит посредь сада, вокруг него ангелов тьмы, а здесь все в грязи, разлад и засада. Но царю до лампы зато есть мы. Так выпейте, и вам станет легче. Стакан вина, и все впереди. Но не дай вам Бог, не дай вам Бог когда-нибудь стать у нас на пути. Так выпейте, и вам станет легче. Стакан вина, и жизнь впереди. Но не дай вам Бог, не дай вам Бог когда-нибудь стать у нас на пути. Эй! Сукой ласковой дьяволицей заскули, как тысячи сучек. На лица будет литься от луны серебристые лучи. Подними-ка, подними-ка, подними-ка мне не веки. Назови-ка, назови-ка, назови-ка меня веей. Сделай громко и сразу тише. Тишиной меня оглуши. Будь моей карманной вампиршей, откуси-ка кусочек души. Подними-ка, подними-ка, подними-ка мне не веки. Назови-ка, назови-ка, назови-ка меня веей. Сожги мой второй том, когда я приду в дом твой. Предо мной весь обнаженная луной. Жги, поджигай мысли мои все. За строкой строку, за страницей страницу жги. Я хочу увидеть пламя из кишки. Смейся, не скрывай предо мной ты клыки жги. Мне твои крики нужны в моей фонотеке. Подними-ка, подними-ка мне не веки. Подними-ка, подними-ка, подними-ка мне не веки.